गर्मियों का मौसम है, ऐसे में सब्जा सीड्स और चिया सीड्स का बहुत सारे स्मूदीज में, जूस में, लेमन वाटर में, नींबू पानी में इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। क्या है ये सब्जा सीड्स और चिया सीड्स, जो कि आज के समय में मार्केट में एक सुपर फूड। चिया सीड्स छोटे छोटे बीज होते हैं जो कि औषधीय पौधों के बीज हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। क्या है इनके प्रयोग की विधि, कब कितनी मात्रा में लेना है, क्या सावधानियां रखनी है, ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले। सब्जा सीड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बर्बरी वन तुलसी का एक काली तुलसी के जो बीज होते हैं वो सब्जा सीड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये नॉर्मल तुलसी नहीं होती, वन तुलसी, जंगली तुलसी जो होती है उसके जो बीज होते हैं वो सब्जा सीड्स होते हैं। सब्जा सीड्स का प्रयोग जो है आजकल सुपर फूड के रूप में किया जाता है। वेट लॉस के लिए जो डाइट्स है, वजन कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्रयोग में भी हमें कैसे करना है इसके लिए हम जानते हैं इसकी डिटेल विधि। सब्जा सीड्स को जब भी इस्तेमाल करना है 15-20 मिनट पहले इनको भिगो कर रखते हैं, जिसके कारण ये फूल जाते हैं। ये काले रंग के बीज होते हैं। आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो बर्बरी तुलसी 3 तरह की बोली गई है, काली तुलसी, सफेद तुलसी और वट तुलसी। ये काली तुलसी के काले रंग के बीज होते हैं जो पानी में कुछ समय के बाद डालने के बाद फूल जाते हैं। इनके अगर न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और बहुत सारा न्यूट्रिशन भरा हुआ होता है। और इनकी प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो ये स्निग्ध होते हैं और शीत गुण लिए होते हैं, इसीलिए गर्मियों में इनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है। वन तुलसी के अगर पौधे की बात करते हैं तो यह ऑसिमम रेटिनम नामक पौधे के बीज होते हैं जो कि इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जिनका की इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो तुलसी के पंचांग का ही प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम चिया सीड्स की बात करते हैं तो ये भारतीय ओरिजिन के नहीं है, ये मेक्सिको का पौधा है जो कि साल्विया हिस्पैनिका के नाम से जाना जाता है। उसी के ये बीज होते हैं, बैगनी रंग के फूल आते हैं, उससे बीज बनते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इनमें प्रॉपर्टीज है कि ये अपने वजन से 15 गुना तक ज्यादा फूल जाते हैं। इनको 2-3 घंटे पहले पानी में भिगोया जाता है, या हो जा सके तो पूरी रात भर सोख करके रखो, पानी में भिगो कर रखें, सुबह खाली पेट इस्तेमाल करते हैं, बहुत फायदा देते हैं। जानते हैं इनके क्या क्या फायदे होते हैं। चिया सीड्स जो होते हैं वजन को कम करने में सहायक होते हैं, मोटापे को कम करते हैं। इससे जो पेट होता है भरा रहता है, बार बार जिनको खाने की आदत होती है, बार बार थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, तो ऐसे में वजन कम करने के लिए जो फुलनेस की फीलिंग है, पेट भरा रखने की फीलिंग है, अगर रात भर भिगो कर रखे हुए चिया सीड सुबह लेते हैं खाली पेट, काफी फायदा देते हैं। हो सके तो थोड़ा सा नींबू और गुनगुना पानी में शहद का इस्तेमाल करके चिया सीड्स लिए जाते हैं तो वजन कम करने में काफी सहायक है। कब्ज के रोगियों के लिए भी चिया और सब्जा सीड्स बहुत लाभदायक है क्योंकि दोनों में फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है, और कब्ज के रोगियों के लिए जितनी फाइबरस डाइट ली जाती है वो फायदा देता है। साथ में ये बहुत सारे पानी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, पानी की कमी भी दूर होती है, जिससे कि जो मोशन होती है वो स्टूल्स जो होते हैं, जो मल है वो नरम आता है, जिस कारण कब्ज की समस्या दूर होती है। इनमें काफी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होने के कारण हड्डियों में जोड़ों के दर्दों के लिए भी चिया सीड और सब्जा सीड्स काफी फायदेमंद है, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम काफी मात्रा में होता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो दूध का इस्तेमाल नहीं करते आजकल, बहुत सारे लोग वजन ना बढ़ जाए इस डर से कैल्शियम वाला दूध नहीं लेते कि प्योरिटी नहीं है, इसलिए अगर चिया सीड्स और सब्जा सीड्स का इस्तेमाल करता है तो नेचुरली उनको कैल्शियम भी मिलता है। एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन में ग्लो आता है, स्किन के रिंकल्स खत्म होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के कारण ये रिजुविनेटिंग पावर लेके आता है, स्किन के सेल्स में ग्लो आती है, जो बुढ़ापा आने की प्रोसेस होती है धीरे हो जाती है। और इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जिस कारण चमड़ी पे ग्लो आती है, एंटी एजिंग का काम करता है, बुढ़ापा देरी से आता है। इसीलिए आजकल बहुत सारे फेस मास्क
के अंदर भी चिया सीड का इस्तेमाल किया जाता है। ये शरीर में ठंडक लेके आते हैं, जिनको तेजाब बनता है, बार-बार छाती में गर्मी, छाती में जलन की महसूस होती है, क्योंकि सब्जा सीड्स और चिया सीड दोनों की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इनको लिया जाता है तो ठंडक का एहसास होता है। हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं, इनका खुद का कोई टेस्ट नहीं होता। आप जिस प्रकार के ड्रिंक में इसको डालते हैं, आजकल आइसक्रीम्स में, फ़लूदास के अंदर, मैंगो शेक के अंदर और बहुत सारी स्मूदीज़ के अंदर इनको डाल के दिया जाता है। जिस भी रेसिपी में आप इसको डालोगे, ये उसी का ही टेस्ट ले लेते हैं। हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं, छाती को ठंडक देते हैं, तेजाब के रोगियों के लिए और जिनको जो पाचन संबंधी दिक्कत है, उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और स्पेशली गर्मियों में तो ये बहुत अच्छी है। चिया सीड्स और सब्जा सीड्स जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करते हैं, जो शरीर के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल के लेवल को ये बढ़ाते हैं और एलडीएल, वीएलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके लेवल को ये कम करते हुए हमारे जो हार्ट की हेल्थ है, हृदय रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा शुगर के मरीज हैं, जो डायबिटिक पर्सन है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर देखा जाता है शुगर के रोगियों को लो फीलिंग होती है, उनका एनर्जी लेवल डाउन रहता है, क्योंकि बहुत सारी डाइट रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, जिस कारण वो खाना-पान भी सभी तरह का नहीं ले पाते। ऐसे में ये पेट को भरा-भरा रखते हैं, एनर्जी से फुल रखते हैं। तो शुगर के रोगी जिनका खान-पान बहुत लिमिटेड हो जाता है, ऐसे में अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो उनको अच्छी एनर्जी भी मिलती है और शुगर के रोगियों के लिए, क्योंकि इनके अंदर कैलोरीज़ कम है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है और न्यूट्रिशन से भी भरे हुए होते हैं। जिन लोगों की पित्त पक प्रकृति है, ज़्यादा शरीर में गर्मी है, हर समय पसीना आता रहता है, मुँह आ जाता है बार-बार, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ठंडक का एहसास कराते हैं, जिनके शरीर में गर्मी है, जिनको पसीना ज़्यादा आता है या जिनको जो है गर्मी के कारण बार-बार जिनको चक्कर आते हैं, लो फीलिंग रहती है, ऐसे रोगियों को अगर दिया जाता है तो देखा जाता है इनमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इनका बिना भिगोए इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये फूल जाते हैं, कई बार तो ये अपने वज़न से 10 गुना तक फूल जाते हैं और स्पेशली चिया सीड्स बहुत ज़्यादा फूलते हैं। चिया सीड्स ब्राउन व्हाइटिश कलर में होते हैं, जबकि सब्जा सीड ब्लैक कलर में काले रंग में होते हैं। चिया सीड्स ज़्यादा फूलते हैं, सब्जा सीड्स उतना नहीं होते, चिया सीड्स तो जेली नुमा बन जाते हैं। तो इसलिए इनका प्रयोग करते समय इनको पानी में सोख कर भिगोकर फिर आप इस्तेमाल करें। थोड़ा बहुत आप पाउडर बना के स्प्रिंकल कर सकते हैं, पर ज़्यादा मात्रा में आप बिना भिगोए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार ये फूल कर अंदर शरीर की गट में या अपनी भोजन नली में अगर फूल जाते हैं तो उसके कारण ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देंगे, कई बार चोकिंग हो सकती है, दिक्कत आ जाती है। बालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए बहुत सारे हेयर मास्क के अंदर भी अगर आप नेचुरल या हर्बल हेयर मास्क का देखोगे, उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आंवले के साथ अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है, चिया सीड्स का पाउडर आंवले के पानी के साथ, तो देखा जाता है कि ये बालों के लिए भी एक बहुत अच्छा हेयर मास्क के रूप में प्रयोग होते हैं। बालों के अंदर की इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो कि बालों की हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। चिया सीड्स और सब्जा सीड्स दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स को लिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है, तो इनका प्रयोग रात भर भिगोकर अगर सुबह किया जाता है, तो इनके अंदर प्रॉपर ये फूल जाते हैं और ये उतने ज़्यादा ही हेल्थ बेनिफिट्स को देते हैं। बिना भिगोए इस्तेमाल ना करें, जिनकी कफ़ज प्रकृति है या सर्दी के समय में जिनको खाँसी, जुकाम, बलगम की दिक्कत ज़्यादा रहती है, वो लोग इसका इस्तेमाल सावधानी से करें, सर्दी के मौसम में इस्तेमाल ना करें। गर्भवती महिलाएँ भी इनका सावधानी से इस्तेमाल करें, दी हुई मात्रा से ज़्यादा मात्रा में अगर लिया जाता है तो ये ठीक नहीं रहते हैं। प्रिस्क्राइब्ड मात्रा जो होती है इसकी 1 चम्मच से 3 चम्मच तक, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से गर्भवती महिलाएँ ले सकती हैं। छोटे बच्चों में 2-3 साल से छोटे बच्चों में भी आप इसका इस्तेमाल ना कराएँ, जिनको प्रोस्टेट कैंसर की दिक्कत है या प्रोस्टेट संबंधी कोई भी समस्या रहती है, तो इनका इस्तेमाल ना करें। बाकी इनमें डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो पेशाब को खुल के आने लगता है, जिनको पेशाब का बंधा होता है, उनके अंदर अगर इस्तेमाल किया जाता है, बार-बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा होता है, उन रोगियों के लिए ये अच्छे हैं।
जिन रोगियों का बीपी कम रहता है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। इस प्रकार से ये सिंपल से दिखने वाले चिया सीड्स और सब्जा सीड्स बहुत फायदेमंद है। सुबह, दोपहर, रात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा बेनिफिट सुबह खाली पेट अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा रहता है, स्पेशली वेट लॉस के अंदर। आज के समय में सुपर रिच फूड बोले गए हैं। तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस है चिया सीड्स और सब्जा सीड्स के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले हेल्थ अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।